प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 17 के पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या होता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं, चिड़ियाघर से क्या तात्पर्य है, वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है और साथ ही हम लोग राष्ट्रीय उद्यान तथा संकटापन्न वन्य जीव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जानते हैं। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, साल वृक्ष, जामुन वृक्ष, सागवान वृक्ष, अर्जुन वृक्ष और सिल्वर फर्न, ये सभी वृक्ष जो है ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात है। पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर ये सभी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात हैं। और चिंकारा, नीलगाय, भौंकने वाला हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और भेड़िया, ये सभी पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं, क्योंकि ये सभी जंतु पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में जानते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है और किसी विशेष प्रकार का पौधा भी विशेष क्षेत्रीय हो सकता है और किसी विशेष प्रकार का जंतु भी विशेष क्षेत्रीय हो सकता है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, पेंगुइन जो है वह सिर्फ अंटार्कटिक क्षेत्र में ही पाया जाता है, वह पक्षी किसी और क्षेत्र में पाया नहीं जाता है। इसी तरह शुतुरमुर्ग जो है वह रेगिस्तानी क्षेत्र का जीव है, वह किसी और क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने केसर का पौधा देखा होगा। केसर का पौधा सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसी तरह बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जंगली आम का वृक्ष या विशाल गिलहरी, देखिए इसकी पूंछ कितनी लंबी होती है। यह सिर्फ पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के पौधे या इस तरह के जीव जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं उसे हम लोग विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या व नई प्रजातियों के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। आज जिस तरह से जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो अब ये विशेष क्षेत्रीय जो पौधे या जीव हैं इनकी संख्या भी कम होती जा रही है और इनके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चलिए अब हम लोग प्रजातियों के बारे में जानते हैं। तो प्रजातियां सजीवों का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इनके सदस्यों में कुछ लक्षण, शारीरिक बनावट, भोजन समान होते हैं। जैसा कि हम लोग मनुष्य प्रजाति के हैं और सफेद भाग जो है यह बिल्कुल अन्य प्रजाति का जीव है
और एक प्रजाति सिर्फ अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही संतान उत्पन्न कर सकती है। चलिए अब हम लोग चिड़ियाघर जू के बारे में जानते हैं। तो चिड़ियाघर में जानवरों को विशिष्ट घेरे या जाली के अंदर रखा जाता है। यहाँ पशु पक्षियों का कृत्रिम आवास बनाया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों से पशु पक्षियों को लाकर यहाँ रखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से पशु पक्षियों को लाकर रखा जाता है। यह उनका प्राकृतिक आवास नहीं होता है और लोग इन पशु पक्षियों को सुविधा और सुरक्षा पूर्वक देख सके इसकी भी व्यवस्था की जाती है। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर दिल्ली जू देख रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से जैसे कि सफेद बाघ को लाकर रखा गया है या और भी अन्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों से लाकर रखा गया है और लोग इन जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते हैं। अगला है वन्य प्राणी अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी अर्थात जंतु स्वतंत्र रूप से संरक्षित रखे जाते हैं और इसे ही हम लोग वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य में प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना या उन्हें पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, मतलब इस पर पूर्णतः मनाही होती है। यहाँ पर बच्चों आप लोग दलमा वन्य जीव अभयारण्य को देख रहे हैं। यह हमारे झारखंड के जमशेदपुर से 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर हाथियों का संरक्षण किया गया है। विशेष रूप से यहाँ हाथियों को संरक्षित करके रखा गया है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि अब संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। लोग इन आरक्षित जंगलों में घुस जाते हैं और जंतुओं को अवैध रूप से मार लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन्य जंतुओं की संख्या घटती जा रही है, जैसे कि काली हिरनी, श्वेत आंखों वाले हिरन, सफेद हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाले बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा आदि। और इनकी घटती हुई संख्या के चलते ही इन्हें अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है। और भारतीय अभयारण्य जो है, यहाँ की जो दृश्य भूमि है वो बहुत अनूठी होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यह पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य है और कितना खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ बड़े बड़े जंगल होते हैं, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि या बुशलैंड होते हैं, या यहाँ पर प्राकृतिक झरने भी होते हैं। यह झरना भी पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। तो लोग यहाँ पर जानवरों को देखने तो जाते ही हैं, साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी उठाने जाते हैं। इसी तरह रांची जिला में मूटा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, जहाँ पर मगरमच्छों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उनके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। झारखंड के पलामू जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ को संरक्षित रखने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि बाघ को संरक्षित रहने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बेतला है, जो कि हमारे झारखंड के पलामू जिले में है। यहाँ विशाल आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना लागू किया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों, बाघ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और यह हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। तो बाघ उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इनका अवैध रूप से शिकार किया गया है और इसीलिए इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। इसी तरह से जंगली भैंसों की संख्या भी बहुत कम हो रही है और इसीलिए इनके भी संरक्षण पर विशेष ध्यान
दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग संकटापन्न वन्य जीव इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है एवं जो जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं, वे संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डायनासोर लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं और अब हम इन्हें सिर्फ चित्र में ही देख पाते हैं। इसी तरह आज भी कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जैसा कि यहाँ आप लोग पांडा देख रहे हैं, यह भी अब संकट में आ गया है। इसकी संख्या भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है, बल्कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्योंकि हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि हम उनको मारकर स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानते हैं जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे कि यहाँ है पेड़ पर रहने वाला कंगारू, मंदारिन बत्तख, लाल पांडा और सफेद लंगूर। ये सभी जीव अब संकटापन्न जीव की श्रेणी में आते हैं। तो यद्यपि ये जीव आकार में बहुत छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के महत्वपूर्ण भाग है। बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक छोटी आहार श्रृंखला को देख रहे हैं। मकई को चूहे खाते हैं और चूहों को उल्लू खाता है। अगर उल्लुओं की संख्या खत्म हो जाए, बिल्कुल उल्लू नहीं रहे, तो चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जब चूहे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वे अनाजों को खाकर खत्म कर देंगे और हम मनुष्यों के सामने अनाज की कमी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उल्लू को निर्दयता से मार देते हैं और इस तरह से हम उल्लू को मार करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग छोटे से छोटे जीवों के भी महत्व को समझेंगे और जीवों का संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं। तो आज इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम लोग जानेंगे पारितंत्र किसे कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, कागज का पुनः चक्रण किस प्रकार किया जा सकता है, पुनर्वन रोपण का क्या अर्थ है और साथ ही हम लोग वन संरक्षण अधिनियम पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।